तो उस समय एक भूखा आदमी हमारे पास आता था कि उस समय मुझे जलेबी खाने का बहुत शौक था। भोजन करने के बाद में दूध और जलेबी शाम को मेरे बड़े भैया मेरे लिए स्पेशल होटल पर जाकर के मलाई वाला दूध और वो जलेबी दिया करते थे इनाम के तौर पर कि छोटा बालक है, अभी पढ़ रहा है, तो अभी उम्र तो नहीं है इसी काम करने की, लेकिन फिर भी खाना चला करके हमारे साथ कर रहा है, तो खिलाया करते थे। जब मैं खा रहा था, दूध और जलेबी खा रहा था, तो उसी समय पर एक व्यक्ति आता है और कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैंने अपनी दूध और जलेबी उसको दे दिया। जैसे मैंने दूध और जलेबी दिया, भैया ने मेरे गाल पर खींच के सर पर मारा कि खुद तो खाता नहीं, दूसरों को खिलाता है। लेकिन मैंने भाई के थप्पड़ जो मारा था, मैंने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैं टॉयलेट बाथरूम के बहाने से अपने भाई से निकल करके मेरी जेब में 10-5 रुपये पड़े थे और वो जो व्यक्ति था बहुत भूखा था, बहुत भूखा था। मैंने पड़ोस में होटल था, उसे 2 रोटी ला करके सब्जी ला करके उसको दे दी, उसको खिला दिया। तो बहुत कष्ट हुआ और फिर मैंने उससे 2-4 बात पूछी कि तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो, तुम भूख के लिए काम क्यों नहीं करते हो, मैं इतना छोटा हूँ तुमसे, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं ट्रक पर मिट्टी डाल सकता हूँ, तुम क्यों नहीं डाल सकते, तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते, तुम क्यों नहीं कमा सकते। कहने लगे मैं दारू पीता हूँ, जो कमाता था वो सारा मैंने दारू में उड़ा दिया और उसके बाद आज मेरा जो शरीर है वो जर्जर अवस्था में हो गया है, अब मैं कुछ काम करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने उसको कहा ठीक है, तुम वजन का काम नहीं कर सकते, तुम फिजिकल मेहनत का काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम किसी मिस्त्री के पास जाकर के कुछ काम सीख सकते हो, घर का साफ सुथरा कोई मैकेनिक बन सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। मैंने उसको समझाया, समझाने के बाद उसकी समझ में आ गया कि हाथ फैलाना दूसरों के सामने अच्छी बात नहीं है। मैंने तो आज आपको भोजन दे दिया, लेकिन किस किस से भोजन मांगोगे, कब तक मांगोगे, कितने लोगों से आप मांगोगे। यदि आप रोजाना काम करोगे तो 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये कुछ तो काम करोगे, मांगना तो नहीं पड़ेगा। उसकी समझ में उसने 2-4 महीने किसी के पास मैकेनिक का काम किया और मैकेनिक का काम सीखने के बाद में उसने फरीदाबाद में जाकर अपनी दुकान खोल ली। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ देख करके वो उस समय वो काम कर ही रहा था दुकान में, देख करके आया, उसे नहीं पता था कि मैं वही व्यक्ति हूँ। उसकी भावना अच्छी थी, उसने बचाया मुझे, बचाने के बाद फिर उसने वो मुझे याद दिलाया पिछला कि साहब वो आप वही व्यक्ति हो जिन्होंने मेरी भूख मिटाई थी, आपने मुझे जब जीवन दान दिया था, आज मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है, तो आज मैंने आपकी सेवा की है, मैंने कोई आपके ऊपर उपकार नहीं किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता। यदि आप सही समय पर सही कर्म करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी नंगे को निर्वस्त्र को वस्त्र देते हो, किसी दुखी की आंखों के आंसू पहुँचते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो घर से लोगों को, बहन बेटियों को निकाल देते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, मरने के लिए चले जाते हैं, उसको यदि गले से लगा लेते हो, आंचल से लगा लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था तो पार्ट टाइम 4-5 कॉलेजों में पढ़ाया करता था। दिल्ली भी पढ़ाने जाता था, लक्ष्मी नगर भी पढ़ाने जाता था और चाणक्य और रो में पढ़ाया करता था, IAS की क्लास किया करता था। छोटी सी उम्र की बात कर रहा हूँ जब मैं लगाई लगा था। मदान कॉलेज, आदर्श कॉलेज, इंडिया कॉलेज, इन सब में एक घंटे की क्लास होती है और मेरे पास थी राजदूत मोटरसाइकिल। उस राजदूत मोटरसाइकिल पर मैं आ रहा था, रात को 1-1:30 बजे का समय था। मैं 2 बजे तक रात को पढ़ाया करता था, फिर सुबह 4-5 बजे तक पढ़ाना शुरू करता। मुश्किल से 2-2.5 घंटे की मेरी नींद हुआ करती थी, क्योंकि पैसे की बहुत चाहत थी, पैसा चाहिए था, सच का बोध नहीं था। जिस सच को मैं आज पढ़ा रहा हूँ उस समय क्या थी, पैसे की हवस थी, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मेरी एक सिंगल मिनट, सेकंड बेकार करती थी। एक सेकंड के पैसे देता था, किसी से बात नहीं करता था। उस समय मोटरसाइकिल पर जब घर के लिए 1:30-2 बजे आ रहा था तो किसी ने मुझे मारने के तरीके अपनाए। इतने बजे यहाँ से आते हैं, टक्कर मारना, और वो किसके काम थे, जो बड़े बड़े शिक्षा के साथ थे, जिनका व्यापार
जमीन पर आ गया था, खत्म हो गया था मेरे होने से कि ये न रहेगा बांस न बजेगी, खत्म कर दो, मार दो। तो मेरी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी और मैं कहीं गिरा, मेरी मोटरसाइकिल कहीं गिरी। रात के 1-2 बजे का समय था, सुनसान। लेकिन एक फरिश्ता बन करके आता है और फरिश्ता जो बन करके आता है वो मुझे उठाता है, उठा करके वहीं, ये मैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट बता रहा हूँ, मक्का रोड की मैकपाई होटल से थोड़ा सा आगे की, वहीं से जाकर के वहाँ गोयल नर्सिंग होम था। रात के समय वो मुझे उठा करके गोयल नर्सिंग होम लेकर के जाता है। वहाँ जब मैं बेहोश की अवस्था से होश में आता हूँ तब मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूँ और वो कहता है, बाबूजी आप मेरे भगवान हो। वो मुझे भगवान कह रहा है, मैं उसको भगवान कहता हूँ कि आप मेरे जीवन दाता हो, आपने मुझे जीवन दान दिया। लेकिन मैं उसको नहीं पहचान पा रहा था, उसने मुझे पहचान लिया। ये घटना कब की है कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो उस समय बहुत पैसे से दबे हुए थे। तो उस समय हम 4 भाई थे, हम चारों भाई ट्रक पर काम किया करते थे, मिट्टी डालने का काम किया करते थे। जोड़ी में काम होता था, एक कतला फावड़े से भरता था, एक कतला डालता था। हम 4 भाई थे, 2 जोड़ी हो जाती थी और ट्रक को भरते थे, ट्रक को खाली करते थे। तो जो उस समय दिन का हमें 4 भाइयों को 400 या 500 रुपये मिलता था, 100 रुपये मुश्किल से मिल पाता था। तो उस समय एक भूखा आदमी हमारे पास